प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी है दो भाइयों की, जिनके बीच एक छोटी सी टोपी को लेकर शुरू हुआ झगड़ा उनके रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां से सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे एक मेन कैरेक्टर हनी के लिए उसकी टोपी क्या मायने रखती है। मतलब आप सोचिए, 5000 चॉकलेट से भी ज्यादा कीमती, और यही टोपी जो उससे इतनी प्यारी है बहुत जल्द एक बड़े झगड़े की वजह बनने वाली है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इन दो भाइयों के बीच इतनी जबरदस्त तकरार पैदा कर दी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी तुमसे बात नहीं करनी। देखिए, सारी गड़बड़ की जड़ ना एक बहुत छोटी सी गलतफहमी है। बनी को लगता है कि आज होली है, रंगों का त्योहार, जबकि हनी उसे समझा रहा है कि भाई आज सिर्फ संडे की छुट्टी है, होली नहीं है। और बस इसी गलतफहमी में बनी से एक बड़ी गलती हो जाती है। वो हनी की सबसे कीमती टोपी पर रंग डाल देता है। अब अपनी सबसे पसंदीदा चीज को बर्बाद होते देख हनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और बात सिर्फ टोपी तक ही नहीं रहती, बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। गुस्सा इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे को गधों का बादशाह कहा तो दूसरे ने उल्लुओं का सम्राट। इससे आप समझ सकते हैं कि मामला कितना बिगड़ चुका था। और हनी के लिए ये सिर्फ टोपी की बात नहीं थी, उसके मन में जो पुरानी बातें दबी हुई थीं वो भी बाहर आ गईं। वो बनी की पिछली गलतियां गिनाने लगता है कि कैसे उसने एटीएम मशीन खराब कर दी थी या पौधों में ज्यादा पानी डाल दिया था। मतलब टोपी वाली घटना तो बस एक चिंगारी थी, आग तो पहले से ही सुलग रही थी। अब ये झगड़ा एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचता है जहां से सच कहूं तो वापसी बहुत मुश्किल थी। एक भाई एक ऐसा फैसला ले लेता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। यहाँ पर हनी एक तरह से आखिरी चेतावनी दे देता है। वो साफ साफ कह देता है कि अगर बनी ने एक शब्द भी और कहा तो वो हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चला जाएगा। टकराव अपने चरम पर था और हनी का गुस्सा देखिए, वो घर से बाहर निकलते हुए चिल्लाता है। उसका ये कहना कि अब तो रेड लाइट पे भी नहीं रुकूंगा, ये दिखाता है कि वो किसी भी कीमत पर रुकने या वापस आने के मूड में नहीं है। बेचारे दोस्तों ने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, बीच बचाव करने की, लेकिन सब बेकार। दोनों भाई अपनी जिद पे अड़े रहे और कसम खा ली कि अब जिंदगी में कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं दिखेंगे। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे दोस्तों ने इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों भाइयों की जिद और उनका अहंकार हर कोशिश पर पानी फेर देता है। सुलह कराने के लिए उनके दोस्त दो तरीके अपनाते हैं। पहली कोशिश होती है एक खत के जरिए और दूसरी कोशिश होती है एक तोहफे के जरिए। पर क्या ये काम आई? चलिए देखते हैं। लेकिन बनी खत को देखते ही शक करने लगता है। उसे लगता है कि अगर हनी को सच में अपनी गलती का एहसास होता तो वो खुद आता, ऐसे किसी के हाथ से खत क्यों भेजता। उसकी जिद ने इस पहली कोशिश को वहीं खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ हनी भी जिद में कम नहीं था। जब उसे तोहफा मिला तो उसने उसे सुलह का पैगाम नहीं समझा। उसे लगा कि ये तो बनी की तरफ से फेयरवेल गिफ्ट है, मतलब वो उसे हमेशा के लिए अलविदा कह रहा है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। एक बाहरी खतरा सामने आता है और वो सब कुछ बदल कर रख देता है जो अब तक हो रहा था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या भाई का रिश्ता किसी भी लड़ाई झगड़े से बड़ा होता है? अब कहानी का फोकस जिद और गुस्से से हटकर परिवार के लिए वफादारी पर आने वाला है। होता यह है कि हनी पर एक बाहरी खतरा आ जाता है। बागड़ बिल्ला नाम का एक गैंग उसे अकेला पाकर घेर लेता है। ये गैंग दोनों भाइयों से किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहता था। और जैसे ही बनी को इस बारे में पता चलता है, वो एक पल भी नहीं सोचता। वो अपना सारा गुस्सा, सारी नाराजगी भूलकर फौरन अपने भाई की मदद के लिए दौड़ पड़ता है। इसे ही कहते हैं भाई का प्यार। बनी की ये जबरदस्त लाइन दिखाती है कि उसके लिए अपने भाई के रिश्ते के आगे दुनिया की कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा मायने नहीं रखता। उसकी प्राथमिकता तुरंत बदल जाती है। और अब हम कहानी के सबसे खूबसूरत और आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। यहाँ ये झगड़ा हमेशा के लिए सुलझ जाता है और कहानी का असली संदेश सामने आता है।
एक साथ मिलकर जब वो दुश्मन का सामना करते हैं तो उनका सारा गुस्सा और मनमुटाव जैसे हवा में उड़ जाता है। उस एक साथ आई मुसीबत ने उन्हें फिर से एक कर दिया था। उनकी भावनाओं में आया ये बदलाव देखिए, कमाल का है। कहां वो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे और कहां अब वो एक दूसरे से गले मिलकर दिल से माफी मांग रहे हैं। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि माफ़ी मांगने से रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं और हमें अपने सबसे कीमती रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। तो ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी छोटी छोटी टोपियां हैं, मतलब कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से हम अपने सबसे अनमोल रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।